भारतवर्ष जिसे सनातन धर्म का केंद्र कहा जाता है, वह सनातन धर्म जिसकी उत्पत्ति इस सृष्टि की उत्पत्ति के साथ भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा हुई थी, और इस सनातन धर्म का पालन करने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान ब्रह्मा जी के इन 4 मानस पुत्रों को हमारी पुराणों में मनुष्यों के 4 वर्णों के रूप में दर्शाया गया है। सृष्टि के आरंभ में इस पृथ्वी पर जब सत्ययुग था, तब इन 4 वर्णों ने अपने इस सनातन धर्म को पूर्ण धर्म के रूप में सत्य के साथ संसार में स्थापित किया था। परंतु सत्ययुग के पश्चात जब त्रेतायुग का आगमन हुआ, तब इस युग में अधर्म ने भी अपना एक पैर स्थापित कर लिया था, जिससे इन 4 वर्णों के लोगों, जो कि एक ही पिता की संतान थे, उनके विचारों में विकार उत्पन्न होने आरंभ हो गए थे। उसके पश्चात द्वापर में अधर्म ने अपना दूसरा पैर तथा कलियुग में अधर्म ने अपना तीसरा पैर भी इस संसार में स्थापित कर लिया, जिस कारण परमपिता के 4 पुत्रों को अधर्म ने इस प्रकार प्रभावित किया कि वे 4 वर्ण, जो कि सनातन धर्म के स्तंभ थे, आपस में शत्रु के रूप में परिवर्तित हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भाई कलियुग में इस प्रकार एक दूसरे से अलग हुए कि इसका लाभ बाहर से आए अधर्मियों ने उठा लिया, और 4 भाइयों के बीच इतनी गहरी खाई खोद दी कि यह देवभूमि भारतवर्ष 1000 वर्षों तक उन अधर्मियों की गुलामी करता हुआ उनके जुल्म की यातनाएं झेलता रहा। ऐसे में 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में शूद्र वर्ण में एक युग पुरुष का जन्म हुआ, जिनका नाम था भीमराव। प्रतिभाशाली भीमराव की प्रतिभा को सर्वप्रथम एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर ने पहचाना, और उन्होंने भीमराव को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके नाम के साथ अपना उपनाम आम्बेडकर भी जोड़ दिया। जबकि उस समय शूद्र वर्ण के लोगों और शिक्षा के बीच 1000 वर्षों से दूरी बनी हुई थी। उसके पश्चात भारतवर्ष के बड़ौदा राज्य के एक क्षत्रिय राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव आम्बेडकर को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए उन्हें विदेश भेजने का सारा खर्च उठाया। ऐसे समय में लगा कि यह सनातन धर्म का चमत्कारिक क्षण बन जाएगा, जब पुनः 4 वर्ण के भाई एक साथ एक समान होकर अपने सनातन धर्म को पुनः आदिकाल के रूप में स्थापित करेंगे। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने भारत के एक प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ बनकर भारत के संविधान की रचना की, जिसमें उन्होंने सनातन के प्रतीक सभी देवताओं की तस्वीरें भी सम्मिलित की। परंतु अधर्म का बढ़ता प्रभाव तथा भारत में उपस्थित प्रभावशाली अधर्मी इस सत्य को स्वीकार न कर सके और पुनः उन 4 वर्णों को भ्रमित रखने तथा उनके बीच की दूरी को बरकरार रखने में कामयाब हो गए। 4 वर्णों का यह रूप देख बाबा साहेब इस निर्णय पर पहुँचे कि जब तक शूद्र वर्ण का उत्थान नहीं होगा, तब तक सनातन को पुनः आदिकाल के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने अपना पूरा जीवन काल दलितों, शोषितों के उत्थान में लगा दिया। बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनकी पत्नी स्वयं एक ब्राह्मण पुत्री थी, उनको अधर्मियों ने ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया कि स्वयं बाबा साहेब ने ही अपने सनातन धर्म का त्याग कर दिया। सनातन धर्म से अलग होते ही बाबा साहेब राजनैतिक रूप से इतने शक्तिहीन हो चुके थे कि अधर्मियों ने पुनः उनको राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होने दिया। अपने आगे के सभी चुनाव हारकर पूज्य बाबा साहेब 6 दिसंबर सन 1956 में दिव्यलोक को प्रस्थान कर गए। बाबा साहेब के जाते ही अधर्मियों ने सर्वप्रथम बाबा साहेब के द्वारा रचित देश के संविधान से सर्वप्रथम सनातनी देवताओं की तस्वीरों को बाहर कर दिया, जिससे सनातन धर्म के ये 4 स्तंभ एक न हो सके। एक ऐसा सफर जिससे प्रतीत होता था कि एक दिन सनातन धर्म के 4 स्तंभ पुनः एक साथ हो जाएंगे, वो सफर बाबा साहेब के साथ सदा के लिए समाप्त हो गया। आज इतने वर्षों के उपरांत बाबा साहेब की भांति एक और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व संजय श्रवण, जो स्वयं शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने सनातन धर्म के इन 4 वर्णों को फिर से एक साथ जोड़ने का बीड़ा उठाया है। संजय श्रवण का मानना है कि सनातन के 4 वर्ण जिस दिन पुनः अपने भाईचारे के नाते को जोड़कर एक हो जाएंगे, उस दिन भारतवर्ष और सनातन धर्म संसार में पुनः सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा
और अधर्मियों को भारत की पावन भूमि को छोड़कर सदा के लिए पलायन करना पड़ेगा। अपने इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए संजय श्रवण उन गायकवाड़ वंश की महारानी आशाराजे को भारत से लंदन में दलितों के सम्मेलन में लेकर पहुँचे हैं, जिनके वंशजों ने बाबा साहेब को उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेजा था। माननीय संजय श्रवण को विश्वास है कि वो अपने प्रयासों से बाबा साहेब की उस कल्पना को पूर्ण कर सकेंगे, जिसमें भारतवर्ष में सनातन धर्म के चारों वर्ण ऊंच नीच छोटे बड़े की भावना को त्याग कर एक मंच पर एक समान प्रतिष्ठा के साथ आसीन होंगे।